जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम साइबर क्राइम का मॉडल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको ओवरव्यू मैं दे दूंगा जिससे कल का पेपर आप अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर 2 और सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइबर क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी ने कुछ चीज़ ओरिजिनली डेवलप की, किसी सिंगर ने म्यूजिक कंपोज कर दिया, कुछ गा दिया, किसी राइटर ने कुछ लिख दिया, किसी तरीके ने किसी बंदे ने कुछ अपना डेवलप कर लिया और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार आप देखते होंगे किसी के और सॉन्ग का अगर यूज़ करके कोई बंदा डाल देता है तो जो सिंगर या फिर जो ओरिजिनल कंपोजर होता है वो उस पर केस कर देता है। तो ये वही है कि अगर आप किसी गलत तरीके से किसी के ओरिजिनल काम का कॉपी कर रहे हैं जो लीगली गलत है, और वो कॉपी करना ही क्या कहलाता है? क्राइम। अब जैसे देखते होंगे किसी की मूवी आ जाती है और मूवी फिर गलत साइट पे रिलीज हो जाती है, पायरेसी बोलते हैं उसको, मूवी में भी पायरेसी होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वो सब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। किसी प्रोड्यूसर ने उसमें पैसे लगाए, किसी ओरिजिनल एक्टर ने अपनी ओरिजिनल एक्टिंग की है, आप उसके बदले उसको पैसे मिलने चाहिए। और गलत तरीके से अगर वो हम या कोई इस्तेमाल करेगा तो वो गलत है। बेसिकली कॉपीराइट के खिलाफ आप गलत काम कर रहे हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया, फॉर्मूलाज आ गए, ये सारे के सारे। तो उसके खिलाफ अगर आप उसके गलत कर रहे हो तो इसको फ्रॉड माना गया है ना। तो यही इस पूरे टॉपिक में आप डिस्कस किया हुआ है। आप इसको क्वेश्चन आता है तो आपको पता लग जाएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर के खिलाफ अगर कोई क्राइम है तो वो क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना, लिख देना आप। ठीक है जी। तो अब आगे चल रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा इसका आंसर दे दिया, ऐसा लगता है कि आप एक ही आंसर लिखने में पूरे 3-4 घंटे बिताने वाले। बट आपको ऐसा नहीं करना है। उन्होंने राइट शॉर्ट नोट बोला है तो शॉर्ट नोट ही लिखना है। ठीक है ना। इनको छापने में तो कुछ गया नहीं, इन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर को ही छाप दिया कि हाँ आईपीआर है क्या, आईपीआर को पूरा का पूरा उन्होंने चिप दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। नंबर के हिसाब से आप डिसाइड करना आपको कितना लिखना है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, उनके खिलाफ आप क्या गलत। आपको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया जो आपने सुना भी होगा कि गलत काम हो रहे। किसी के ओरिजिनल वर्क को चोरी कर लेना ही साइबर क्राइम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के खिलाफ। किसी मूवी का पायरेसी कर देना, गलत साइट पे रिलीज हो जाती है, तो ये सब गलत काम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है। अब इनक्रिप्शन एक तरीका है, जैसे मैंने, अब हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे जब एडवर्टीजमेंट भी आता है और जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किसी और को भेजते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, बीच में कोई और उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट वही होगा, डिक्रिप्शन के उसी के पास होगा जिसको आपने भेजा है। तो एनक्रिप्शन एक तरीका है जिससे आप देखो, इस पिक्चराइज में करके बताया गया कि जो कंप्यूटर है ना वो आपकी इंग्लिश नहीं पढ़ता। आपने किसी को हेलो बोला तो वो इनक्रिप्ट कर देता है, और इनक्रिप्ट होकर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो फिर आप कोई और पढ़ नहीं सकता। हेलो बीच में वो जैसे यहाँ पे दिखा भी जा रहा है F7#E+R कुछ और ही बन चुका है वो। ये इनक्रिप्शन टेक्निक है। अब वो हेलो उसी को दिखेगा जिसको आपने भेजा है। ठीक है। वो सब एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं की डिसाइड होता है, वो जो हमें नहीं दिखता, लेकिन वो व्हाट्सएप या फिर कोई ऐसे जो तरीके हैं वो खुद ही डिजाइन कर देते हैं। तो ये एक तरीका है। इसी तरीके से जैसे डिजिटल की बनते हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए। अगर आप किसी और को वो दे रहे हैं तो सामने वाले के पास उसका की होना चाहिए। तो ये इनक्रिप्शन एक टेक्निक है जिससे नॉर्मल चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको नॉर्मल डिक्रिप्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होगा चीज़ों का तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें को हम प्रूफ मानेंगे ही नहीं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जैसे ई आधार है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न भरते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तो जा रहे हैं, और इसकी अप्रूवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है सबको, भाई हाँ ये सब आप एविडेंस लो, ये सारे के सारे फॉर्म है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब बेसिकली कोई भी डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से यूज़ करना, और इसकी वैलिडिटी भी वही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तैयार हो रही, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो अथॉरिटी हो। इसीलिए आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है रेगुलेट करना, उसको कानून को चलाना, किसी के लिए रूल एंड रेगुलेशन को बनाना ही गवर्नेंस कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब ये कि भैया लीगल रिकॉग्निशन दो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन दो। जीएसटी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में लिखो कि ये डॉक्यूमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया जाएगा तो वैलिड रहेगा। तो वही तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इसीलिए इन्होंने बोला कि लीगल रिकॉग्निशन दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन दो, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर्स के जैसे आप साइन करते हैं ना, ऐसे ही आप एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर बनाए जाते हैं, उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। उसको भी आप लीगल वैलिडिटी दो कि अगर किसी बंदे ने किसी फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया तो माना जाएगा कि उसने खुद ही साइन किए। तो ये सारे के सारे गवर्नेंस का पार्ट है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया जाता है या कर सकते हैं यूज, गवर्नमेंट उसको बताएगी, गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बताएगी कि भाई कितने टाइम तक उसको रखना है, कैसे रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का पार्ट है। रूल बताना, पब्लिकेशन, भाई कानून बताओ, कानून बनाओ कि कोई इस तरह गलत यूज ना करे। पावर बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी डिजिटल सिग्नेचर को लेकर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजंस गिवन इन द आईटी एक्ट 2000 फॉर द रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखा कब तक जाएगा, रिटेन कब तक करना है, वो आईटी एक्ट 2000 में क्या लिखा गया उसको लेकर। तो उन्होंने बोला है कि भैया जितने भी ईमेल हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस 4 साल तक रखना है, फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस 4 साल तक, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस 1 साल तक, अदर कॉरेस्पॉन्डेंस 1 साल तक। क्योंकि ईमेल भी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा ना, तो इन सबको कितने साल तक रखना है। जैसे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट को 6 साल तक रखना है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कब तक रखना है, कैसे रखना है। तो उन्होंने बता दिया कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव को कॉरेस्पॉन्डेंस से बातचीत है उसको 4 साल तक रखो, फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस मेल के थ्रू चल रहा है 4 साल तक, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस 1 साल तक, और अदर को 1 साल तक रखो। अब वो कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस कब कब यूज होते हैं वो इस तरीके से देख लो। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, अब उसको मैसेज को कब तक रखोगे यार, आप डिलीट कर देते हो, है ना। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं और वैलिडेट करते हैं, और ये जनरली होते हैं कंट्रोलर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर अदर ऑफिसर्स, ITAA, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करती है या फिर ऐसे अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करती है जो इन सब चीज़ की वैलिडिटी को डिसाइड करती है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप ये लिख देना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिप्टी कंट्रोलर को अपॉइंट करती है, असिस्टेंट कंट्रोलर को अपॉइंट करती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका हेड ऑफिस कहाँ होना चाहिए, कैसे इसको चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये सारा का सारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पावर्स दिए गए हैं। भाई कोई तो चेक करने वाला हो, तो अब आप ये यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इन्होंने बहुत सारा भर दिया, बिल्कुल एक क्वेश्चन के लिए आप इतना कुछ तो नहीं लिखने वाले। सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो इसमें से ही आपको देखना पड़ेगा कौन सा छोटा सा पॉइंट पूछा है उन्होंने, वो पूरा का पूरा आपको लिख देना है। तो इस तरीके से हमने देखे 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सर्टिफाइंग अथॉरिटी लास्ट टॉपिक्स में देख लेना कौन सा पॉइंट पूछा गया, तो आप अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका एक और मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।